गुजरात के प्रशासन का नाम हुआ है और विश्व भर में गुजरात के प्रशासन के कारण भारत का नाम हुआ है। ऐसे नरेंद्र भाई जी मोदी इस जीतों के अध्यक्ष श्री हेमंत शाह, पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक डायरेक्टर गजेंद्र पटनी जी और जिनके व्यक्तिगत आग्रह और निमंत्रण पर मुझे आज आपके बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, ऐसे अहमदाबाद जीतों के अध्यक्ष श्री उत्कर्ष शाह, अन्य अधिकारी इस महान संगठन के जीतों के जो मंच पर उपस्थित हैं या सभा में उपस्थित हैं और विश्व भर से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में इस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिनिधिगण, सार्वजनिक जीवन में कई प्रकार के कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिलता रहता है और अगर मैं उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारियों के सम्मेलन की बात करूं तो अनेक बार सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे संगठनों में जाने का निमंत्रण मुझे मिला, सौभाग्य मिला। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जीतों के इस सम्मेलन में भाग लेकर के मुझे लगता है कि जीतो एक अद्वितीय संगठन, और बात तो छोड़िए, जिस सम्मेलन का आरंभ होता है उस संगठन से स्थापना के समय से जुड़े हुए संतगणों के प्रवचन से और आशीर्वाद से हिंदुस्तान में जिस प्रकार की कभी कभी विकृत धारणाएं फैली हैं, उसके कारण कोई कह सकता है कि ये क्या है, ये कैसा संगठन है कि जिसमें मेरा भाषण होता है तो उससे भी पहले कहा जाता है कि जरा रुकिए, पहले मुनिश्री का आशीर्वाद आपके लिए होगा, उसके बाद आप बोलेंगे। पहले की एक छोटी सी घटना का, क्योंकि मैं उस समय एक संसद के शिष्टमंडल में लंदन गया हुआ था। हमारे संसदीय शिष्टमंडल को आमंत्रित किया था हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने। हमारे अपने स्पीकर उस समय श्री रवि रे हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में यह शिष्टमंडल लंदन गया था और लंदन में पहले ही दिन सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और फिर भी भोजन नहीं शुरू हो, प्रतीक्षा करते रहे। मेरे पास में हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मेंबर बैठा था जो तब से लेकर के उस पहली मुलाकात से लेकर के आज तक मित्रता बनी रही है। उसकी ओर देख करके मैंने पूछा कि आर वी वेटिंग फॉर समवन, इज सम अदर मिनिस्टर टू अराइव? उन्होंने कहा नो, we can have our dinner only after the chaplain of the House of Commons arrives and he says his prayers and we all participate in the prayers along with him. उसके बाद ही भोजन होगा।
मेरी दूसरी तरफ एक मार्क्सवादी मेंबर बैठा हुआ था, बहुत वरिष्ठ है, आज भी संसद में है। मैंने उन्हें कहा कि अगर भारत में ऐसा हो तो क्या करोगे, वॉकआउट करोगे? मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि बहुत बार हमारी कल्पनाएं, खास करके सेक्युलरवाद की, वह ऐसी विकृत हो गई है कि अगर धर्म के साथ कोई बात जुड़ी हुई हो तो लगता है कि ये हमारा सेक्युलरवाद का पतन हो गया। ये गलत बात हुई। और इसीलिए जब मुझे यहां का कार्यक्रम शुरू होते ही पहले पहले मुनिश्री का आशीर्वचन और प्रवचन और मेरा भी बोलना शुरू हो उससे पहले उनका आशीर्वाद, मैं तो समझता हूं मेरे लिए तो परम सौभाग्य की बात है। और जिस बात की कल्पना मैं आपके सामने बलपूर्वक रखना चाहूंगा वह यह कि ये जीतों का सम्मेलन और जीतों का संगठन जिस प्रकार से आरंभ हुआ है और जिस प्रकार से संचालित हो रहा है, वही वास्तव में देश में, विश्व में, दुनिया भर में, आखिर तो हम 4 दिन पहले, संक्रांति से पहले हम ये सम्मेलन कर रहे हैं, तो मैं आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए यही कल्पना करता हूं कि जीतों का यह चिंतन और संगठन सचमुच में देश में और दुनिया भर में एक क्रांति ला सकता है। ये ठीक कहा कि ये केवल परलोक की बात नहीं, ये इस लोक की भी बात है, लेकिन परलोक का भी महत्व है और वो इस लोक के हमारे आचरण पर महत्व है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस आधुनिक समय में भी जो जैन समाज के 2 बड़े मुनि हुए हैं, संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, उनके साथ, उनके सहवास में, उनके चरणों में बैठ करके मैं कुछ सीखा हूं। और मैं मानता हूं कि जब यहां पर गुजरात में हम बैठे हुए हैं और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र भाई ने महात्मा गांधी को स्मरण किया, तो गांधी जी ने अपने आत्मकथा में कहीं लिखा है कि एक जैन व्यापारी था, हीरे का व्यापारी था, जो एक प्रकार से उनके आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दिया। मैंने हाँ, और अब मुझे ये हीरे की बात आई तो मुझे याद आया कि जैन दर्शन, उस जैन दर्शन में जहां रत्नत्रयी का उल्लेख है, 3 हीरे, और वो रत्नत्रयी ऐसी है कि जिसको मैं सोचता हूं हमेशा ये केवल मात्र किसी धर्म के अनुयायी, किसी मत के अवलंबी अनुयायी उनके लिए नहीं है, सामान्य जीवन हर एक व्यक्ति का, हर एक देश के लिए, हर एक समाज के लिए, इससे बढ़कर क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए और सम्यक चरित्र चाहिए। यही जो 3 रत्नत्रयी है वह अगर हम अपनाते हैं तो हम किसी भी धर्म मत के अवलंबी हो, अनुयायी हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, करेक्ट व्यू पॉइंट, करेक्ट नॉलेज एंड करेक्ट कॉन्डक्ट, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और इसीलिए जब किसी साधु संत उसकी शिक्षा लेकर के हम व्यवसाय भी करते हैं, उद्योग भी करते हैं, तो मार्ग सही होगा, कोई बात नहीं। और मैं तो मानता हूं कि जैन धर्म तो है ऐसा कि जो परहैप्स द मोस्ट एंशिएंट ऑफ ग्रीन मूवमेंट्स, आजकल ग्रीन मूवमेंट्स बहुत चलती है दुनिया भर में, और